वेलकम बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले हम कुछ बेसिक थ्योरी जानेंगे इसके बारे में कि थ्योरी क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट आपका कैसे जो है बनेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बेसिकली रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल किसके बीच का संबंध जी? संबंध है किसमें? जीरोस, पॉलिनोमियल के जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में आपस में क्या संबंध होता है, ये हमें जानना है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं लीनियर। लीनियर वाले पॉलिनोमियल बिल्कुल सिंपल था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर कैसे लिखते थे आप? देखिए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट देखिए इसके अगर जीरोस निकालने हैं, मतलब जीरोस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? जीरोस का मीनिंग होता है कि x का वो वैल्यू जहां पर px जीरो हो जाए। देखिए तो वो क्या आएगा? देखिए px अगर जीरो होना है तो वो x का वैल्यू क्या है? ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए माइनस बी डिवाइड बाय ए, तो क्या आया हमारे पास? माइनस बी डिवाइड बाय ए। इट मीन्स देखिए ध्यान से अब आप, b क्या है? b इज द कॉन्स्टेंट टर्म, a इज द क्या है? b इज द कॉन्स्टेंट टर्म, a क्या है हमारे पास? a हमारे पास क्या है स्टूडेंट? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप कैसे लिख सकते हैं? माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह चाहे तो आप लिख सकते हैं माइनस कॉन्स्टेंट टर्म और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो स्टूडेंट ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास ये आ जाता है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम चलते हैं आगे, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट। तो बेसिकली हमारी जो स्टडी है मेन वो किस पे होनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों पहले हम दो एग्जांपल लेंगे और उसके जरिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या संबंध आता है इसके जीरोस और कोफिशिएंट में। देखिए दो एग्जांपल लेते हैं हम। पहला एग्जांपल लिया मैंने 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट ये px है, मैं लिख देता हूँ px। ये कोई पॉलिनोमियल px है हमारे पास। तो स्टूडेंट देखिए जीरोस कैसे निकलेंगे इसके, आपको पता है, मैंने बताया आपको कि px जीरो कब होगा? तो x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी पड़ेंगी जिनके लिए px जो है जीरो हो जाएगा। तो देखिए इसको पहले क्या करिए आप, सेपरेट मेथड को यूज करते हुए आप क्या कर देंगे? इसको फैक्टराइज, इसको तोड़ देंगे आप दो हिस्सों में। तो स्टूडेंट इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हो आप। देखिए कैसे तोड़िए। देखिए 9th क्लास में आपने स्टडी करिए। 6 2 12, 6 2 12। देखिए 2x स्क्वायर ये 12 हो गया। तो मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने पर 12x स्क्वायर चाहिए और ऐड करने पर चाहिए मुझे 8। तो देखिए 8 को स्प्लिट करना होता है स्टूडेंट 8, मतलब 6 और 2। देखिए ध्यान से 6 प्लस 2 8 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया। तो सिंपली इस तरह आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब देखिए आगे फैक्टराइज कर रहे हैं आप, तो कितना आ गया? 2x कॉमन, कितना बचा? x माइनस 3। x माइनस 3 हमारे पास बच गया। इधर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या कॉमन है? -2। तो -2 कॉमन, बिल्कुल ये दोनों सेम बनते हैं एक तरह से, बिल्कुल ये सेम आते हैं। देखिए अब कॉमन क्या है हमारे पास? x माइनस 3। x माइनस 3 को आपने कॉमन कर लिया, बचा क्या? 2x माइनस 2। और देखिए स्टूडेंट यहाँ से देखिए 2 कॉमन नजर आता है, 2x माइनस 1। तो देखिए ध्यान से मेरे पास ये आ गया स्टूडेंट। जब मैंने इसको स्प्लिट किया, फैक्टर किया, इसको तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद इसके पास ये दो हमारे पास आया, x माइनस 3 और x माइनस 1। तो स्टूडेंट ये x माइनस 3 और x माइनस 1। अब देखिए आप देख सकते हैं px मतलब हमारे पास px जो है जीरो होगा, px विल बी जीरो। देखिए px जीरो कब हो सकता है स्टूडेंट? px जीरो तभी हो सकता है या तो इफ
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट कब हो सकता है पी एक्स 0 कि या तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाए। देखिए आपने यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट किया है, 0 हो गया। यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट किया है इस जगह पर, तो ये 0 हो गया। तो किसकी कौन सी वैल्यू जो x की, वो 3 और x इज इक्वल टू 1। तो ये जो गिवन पोलिनोमियल हमारे पास है, तो स्टूडेंट ये आपका 0 कब हो सकता है, जब x बराबर 3 हो और x बराबर हो 1 या 1। तो स्टूडेंट इस तरह से 0 हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, अब संबंध देखते हैं स्टूडेंट। अब क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए क्या ऑब्जर्व किया आपने, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए आप, सम ऑफ जीरोस, इन जीरोस का जोड़ करिए स्टूडेंट। देखिए इन दोनों का जोड़ करिए, कितना आ गया 3 + 1, 3 + 1 कितना आया 4। स्टूडेंट ये 4 आ गया, तो 4 तो कहीं नज़र नहीं आ रहा हमको इस देखिए पोलिनोमियल के अंदर, 4 तो नज़र नहीं आ रहा। x का कोफिशिएंट भी 8 है, x स्क्वायर का 2 है। तो क्या करिए आप, देखिए 4 में आप मल्टीप्लाई करिए 2 का। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप डिवाइड भी करिए, 4 2 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 8 आ गया डिवाइड बाय 2। अब ये x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट, और 2 देखिए ध्यान से, 2 किसका है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए 8 को लिखना कैसे, अब आपको अभी आप 8 को लिखेंगे कैसे, देखिए 8 को लिखेंगे आप इस तरह से, 8 माइनस और ये माइनस। क्यों लिख दिया स्टूडेंट मैंने ऐसे, देखिए माइनस माइनस प्लस 8 ही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब यहां पर लिखेंगे आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ ये है x का, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, अब आप चेक कर सकते हैं मैंने माइनस क्यों लिखा था, माइनस माइनस प्लस हुआ 8 आ गया। अब देख कंपैरिजन करिए आप इसका, कोफिशिएंट ऑफ x बराबर क्या आया, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा -8, जो कि -80 है हमारे पास। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिए कितना है हमारे पास, ये 2, तो बिल्कुल सही है 2 ही है। तो इस तरह रिलेशनशिप बन जाता है। देखिए दूसरा कैसे बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का गुना करिए, 3 × 1 इज इक्वल टू कितना आया 3। अब फिर से चेक करिए, क्या 3 है, 3 तो नहीं है, बट 6 बन सकता है। देखिए अगर आपने क्या किया, 3 में 2 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी उसी से करिए, कितना आया 6 डिवाइड बाय 2। आप 6 को चेक करिए, 6 क्या है कांस्टेंट टर्म, जो कि पॉजिटिव ही है। 8 को हम इस तरह क्यों लेते थे कि ये नेगेटिव आना चाहिए था हमारे पास, इसलिए हमने लिखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जिस तरह वहां पर आपसे पूछा गया था। तो 6 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म है जी ये, और 2 तो अगेन वही है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमारे पास वही है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप देखिए रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, देखिए बेसिकली आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 8 6, अगर आप ध्यान से देखते तो यहाँ पहले से ही ये 2 कॉमन था, बट मैंने इसको कॉमन नहीं किया, यहाँ पर आए। मतलब ऐसे और भी कुछ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं जैसे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, मैं और 2 मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर, अगेन 2 मल्टीप्लाई मैं करूं तो और 2 आ सकता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल बहुत सारे बन सकते हैं, बशर्ते आप ध्यान रखें उनमें से कॉमन आउट क्या है। सेकंड इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब ये पॉलिनोमियल स्टूडेंट, अब यहाँ थोड़ा आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आएगा, जिस तरह यहाँ पर 2 नजर आ रहा था, यहाँ पर 2 कॉमन नजर नहीं आएगा आपको। देखिए तो अब क्या करना है आपको, देखिए फिर से वही काम, इसको स्प्लिट करिए, फैक्टराइज करिए। 3 2 जा 6 आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 5, कैसे सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर। 3 2 जा 6 माइनस 1 5। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x कॉमन, x प्लस 2 हो गया, माइनस 1 कॉमन यहाँ से, x प्लस 2 हो गया क्योंकि 1 कॉमन है। तो कितना आया फाइनली, x प्लस 2 और 3x माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट,
पी एक्स विल बी जीरो, पी एक्स जीरो होगा कब, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए x इज इक्वल टू -2 के लिए जीरो हो सकता है और x इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे से सोल्व करके देखिए 3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1/3। तो -2 और 1/3 के लिए आप देख सकते हैं px जीरो हो जाएगा। फिर से आप संबंध देखिए क्या बनता है, सम ऑफ जीरोस, सम करिए देखिए 1/3 प्लस -2 करिए चेक, एलसीएम 3 और 3 2 6, -5 डिवाइड बाय 3 करिए चेक, -5 डिवाइड बाय 3। तो स्टूडेंट देखिए कोपिशिएंट ऑफ, चेक कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, कोपिशिएंट ऑफ x आपको नजर आता होगा, ये वो भी प्लस में स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस तभी होंगे। नीचे क्या है, कोपिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोपिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, देखिए 3, तो कोपिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, बिल्कुल सही है वो भी। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट करिए देखिए 1/3 इंटू -2 कितना आ गया, -2/3। तो स्टूडेंट चेक करिए -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म, तो आप देख रहे होंगे कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना -2 है, बिल्कुल सही, -2 ही आ रहा है कांस्टेंट टर्म। और 3 क्या है, 3 इज द कोपिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह रिलेशनशिप आप देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके लिए जनरल मतलब एक फॉर्मूला बना लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट इसके लिए तैयार कर लेते हैं। देखिए अब आप जनरल केस लिखेंगे, देखिए इसका, इन जनरल हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए x के दो वैल्यूज आप देख रहे थे, तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा, ये सिंबल अल्फा बोला जाता है, ये बीटा बोला जाता है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px, जो कि हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि हम शुरू से लिखते आ रहे हैं इसको। तो स्टूडेंट अल्फा बीटा क्या है इसके जीरोस, तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको स्प्लिट करके जैसे आपने लिखा था, जैसे आपने स्प्लिट करके इसको लिखा था। और स्टूडेंट मैं बता देता हूँ आपको, आपने देखा था कि कुछ कॉमन भी आ गया था, तो k मान लीजिए वो कॉमन है हमारे पास, k हमारे पास वो चीज़ कॉमन है, जैसे कि आपने देखा कि 2 कॉमन आ गया था, तो हम जनरल केस लिख रहे हैं तो छोड़ेंगे नहीं उसको भी, k। अब स्टूडेंट जब आपने इसको स्प्लिट किया है, जब अभी थोड़ी देर पहले आप वैल्यू निकाल रहे थे, पीछे आप वीडियो के पीछे जा सकते हैं, आपने क्या निकाला, x माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल और x माइनस 1/3 ऐसे निकाला, तो अल्फा बीटा वही है हमारे पास, 1 और 1/2 1/3 इस तरह। तो हमारे पास क्या जाएगा, x माइनस अल्फा, और ये क्या हुआ, x माइनस बीटा। तो स्टूडेंट इस तरह स्प्लिट कर रहे हैं आप इसको जनरली। अब हो क्या रहा है, देखिए k क्या आ गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए आगे, x माइनस अल्फा है, ये x माइनस बीटा है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, देखिए कितना आया, बीटा x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। स्टूडेंट तो क्या आ गया, k एक्स स्क्वायर माइनस, चेक करिए देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, जी हाँ x कॉमन है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए k ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट। अब देखिए आप कंपैरिजन करिए किसका, एक्स स्क्वायर एक्स का कांस्टेंट टर्म का, ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप कंपेयरिंग करिए। मैं k का भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, k bx
प्लस के सी, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एल्फा प्लस बीटा प्लस के एल्फा इंटू बीटा। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है, देखिए कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है उनकी कंपेयरिंग करिए। देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स स्क्वायर वाला है, तो इन दोनों की कंपेयरिंग, तुलना करिए इन दोनों की। तो तुलना करिए, देखिए क्या आया, के ए बराबर है के ए बराबर है के, आप देख सकते हैं। सेकंड देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्या है, के बी आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। तो कितना आ गया हमारे पास, देखिए के एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सॉरी माइनस में है, माइनस लेकर चलेंगे आप साथ में, और ये है बी, के इंटू बी। थर्ड है हमारे पास, देखिए कौन सा, कांस्टेंट टर्म, के सी के एल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर एक्स तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, सीधा आप इसको जो है कंपेयरिंग कर लेंगे, के सी इज इक्वल टू के एल्फा इंटू बीटा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप देखिए, के एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है के बीटा। तो स्टूडेंट इस वाली टर्म को आप इससे डिवाइड करिए, क्योंकि मुझे एल्फा प्लस बीटा तक पहुंचना है, सम तक पहुंचना है। तो माइनस के एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के बी डिवाइडेड बाय के ए, और यहाँ भी के ए, के से के कैंसिल हो गए, यहाँ भी के से के कैंसिल। एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, देखिए माइनस को इधर ले जाओ, माइनस बी अपॉन में ए। अब आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, देखिए बी क्या है, बी अगर आप ध्यान से देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिस तरह मैंने वो क्वेश्चन किया था आपके सामने। तो बिल्कुल जनरल फॉर्मूला बन गया हमारे पास, बी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे वाला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आप मेनली यहाँ से निकाल रहे हैं, ये हमने एक जनरल जो है फॉर्मूला बना लिया अपने पास में। नेक्स्ट देखिए एल्फा प्लस बीटा, दूसरा देखिए आपने इसको और सॉरी इसको, ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों को आपने डिवाइड कर लिया। अब देखिए के सी डिवाइडेड बाय के ए, सिमिलरली के एल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय के, कैंसिल हो गया, के से हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, के कैंसिल, तो एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, सी अपॉन में ए। सी क्या था, सी इज द कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए स्टूडेंट हमने दो अपने देख लिए कि एल्फा प्लस बीटा दोनों का जोड़कर क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास में जो संबंध आया, मेनली हमारा जो कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हो गया, अब वो क्या हो गया, देखिए मैं उसे लिख देता हूँ आपके सामने, क्या बनकर तैयार हो गया हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास कॉन्सेप्ट कि एल्फा प्लस बीटा, जब एक पोलिनोमियल आपको गिवन है पी एक्स, जो कि क्या है, पी एक्स एक पोलिनोमियल है, क्या है ये, के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का पोलिनोमियल है, स्प्लिट होकर के एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा इस तरह फैक्टर हो जाते हैं इसके। तो स्टूडेंट देखिए जीरोस और कोफिशिएंट में क्या संबंध बन जाता है, तो जीरोस देखिए, दोनों जीरोस अल्फा बीटा क्या थे, जीरोस थे हमारे पास, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो स्टूडेंट एक तो फॉर्मूला बन गया ये आपके पास। दूसरा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। और आप समझ सकते हैं कि बी अपॉन ए आपको दिख रहा होगा क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे वाला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सी अपॉन में क्या है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये बेसिकली हमारे जो है फॉर्मूला है, जो काम आने वाली चीज़ आपके पास ये है, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ जिसकी हेल्प से आप इनको सोल्व कर पाएंगे।
क्वेश्चन 1 स्टूडेंट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने 2-3 प्रॉब्लम ले लिए यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉब्लम है 6x स्क्वायर -3 - 7x, सेकंड है x स्क्वायर -3 और थर्ड है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है और आपको सॉल्यूशन निकालना है इस तरीके से। देखिए, तो मैं फर्स्ट लेता हूँ। देखिए, पहला प्रॉब्लम ले लिया आपने, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं आप। 6x स्क्वायर -3 - 7x। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, कोई पॉलिनोमियल, आप इसको px के इक्वल लिख सकते हो। 6x स्क्वायर -3 - 7x। तो सबसे पहला काम है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये सिस्टमेटिकली अरेंज भी नहीं है। x स्क्वायर, तो यहाँ पर x आना चाहिए था, तो देखिए इसको अरेंज कर लीजिए आप। 6x स्क्वायर -7x - 3, ऐसे आपने इसको अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद ध्यान से देखिए क्या करना होगा आपको, इसको स्प्लिट, इसको तोड़ना होगा आपको, इसके फैक्टर आपको बनाने होंगे। देखिए आप चेक करिए, 6 3 जा 18, 18 हो गया, और 7 लाना है आपको सब्ट्रैक्ट करके। 9 2 जा 18, मतलब 9 - 2 कितना आ गया, 7 आ गया। तो या फिर -9 + 2 -9x + 2x -3, कितना कॉमन है यहाँ से आपके पास 3x कॉमन है, तो x माइनस क्या हो गया, 3 हो गया स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 2 आना चाहिए, 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पर 1 और ये आ गया 2x - 3। और अब देखिए ध्यान से क्या कॉमन है, 2x - 3 हमारे पास कॉमन हो गया और यहाँ पर आया 3x + 1। px विल बी 0 व्हेन, px कब 0 होगा स्टूडेंट, px विल बी 0 व्हेन, कब होगा स्टूडेंट ये 0, 2x - 3 = 0 हो जाए और 3x + 1 = क्या हो जाए, 0। देखिए यहाँ पर करते हैं इसके बाद, तो 2x - 3 = 0 कब हो सकता है, जब x बराबर कितना हो जाए, 3/2। सिमिलरली ये और लगा सकते हो आप, 3x + 1 = 0, x = -1/3। तो स्टूडेंट px हमारे पास 0 है, कब 0 है, x के इन वैल्यूज के लिए हमारे पास px 0 हो जाएगा। अब चलते हैं, तो ये जो अल्फा बीटा है वो क्या है, देखिए x हमारे पास क्या है, अल्फा, और बीटा क्या है हमारे पास, दूसरा x। 3/2 अल्फा, -1/3 क्या है, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, जैसे आप लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, जो कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा। और ध्यान से देखिए कितना लिखा हुआ है, अल्फा मैंने बताया 3/2 और ये कितना है, -1/3, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाना है, 1/3। अब क्या करिए, इनको आप एलसीएम देखिए ध्यान से, कितना आया, 6 और ये 3 3 जा 9 -2, 7/6। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए 7/6 हमारे पास आ गया, और ये क्या था, -b/a, आप देख सकते हैं -b/a। सिंपली आप देखिए ध्यान से, ये b है तो क्या b -7 ही है, -b = 7 हो या फिर b = -7, बात एक ही है। और देखिए a = क्या है, a = 6, डेफिनेटली 6 है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं -b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोल सकते हैं आप, या तो स्टूडेंट ये लिखिए या केवल ये लिखिए, या तो ये लिखिए या केवल ये लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ क्या बोल देंगे इसको आप, x, और नीचे वाला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस लगाया हुआ है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 6। ये तो हुआ स्टूडेंट फर्स्ट केस। देखिए दूसरा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, मतलब दूसरा केस क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए दोनों को, कितना आएगा हमारे पास, 3/2
और इनटू में -1/3। तो 3 स्टूडेंट कैंसिल हो गया, डेफिनेटली कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए 3/2 -1/3। या फिर आप कैंसिल मत करिए, क्यों? क्योंकि फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो आप कैंसिल मत करिए, कितना आ गया -3 और 3 2 6। अब आप चेक करिए, देखिए -3, यहाँ देखिए -3 कांस्टेंट टर्म और 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं C/A, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² - 3, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप? अब आपको मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा दूंगा अब। चलो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या मिला था, -B/A, और अल्फा इंटू बीटा क्या मिला हुआ है, C/A। देखिए स्टूडेंट x² - 3, देखिए इसको करिए x² - 3, ये कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास। आप स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, देखिए आइडेंटिटी पढ़ी है आप 9th क्लास के अंदर, A² - B², उसी से A² - B², तो ये बना दिया A², इसको रूट कर लीजिए और ऐसे बन गया, मतलब A² - B² बन गया मेरे पास। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, सिंपल है। क्या आ जाएगा, x -√3, और ये आ गया x + √3। तो स्टूडेंट Px0 कब होगा, तो Px0 कब होगा, Px0 कब होगा, तो लिख सकते हो आप, देखिए Px विल बी 0 व्हेन, कब होगा, जब x - √3 = 0 और x + √3 = 0। x क्या है, √3, और x क्या आ जाएगा हमारे पास, -√3। तो स्टूडेंट Px0 होगा कब, x √3 और x -√3 हो, मतलब जीरोस क्या आ गए हमारे पास, जीरोस बोल सकते हैं आप। जीरोस क्या हैं, जीरोस हमारे पास क्या आ गया, x -√3 और +√3, ये हमारे पास जीरोस। तो जीरो स्टूडेंट यही थे वो, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा आ गया आपके पास। देखिए फिर से अगेन सम ऑफ जीरोस, देखिए क्या आया, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस करिए, देखिए कितना आया, -√3 +√3, कितना आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट तो 0 दिखा रहा है, क्या b का वैल्यू 0 है? तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ये आप जैसे इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c, तो देखिए x² का कोफिशिएंट है पर b तो टर्म है ही नहीं, c है डेफिनेटली, तो मतलब b नहीं है, तो कोई बात नहीं, b नहीं है तो 0 डिवाइड बाय 1 तो आप कर सकते हो कि 0 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 0 ही आता है। तो 0 क्या है, आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्या है ये, x, क्योंकि है ही नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं। और 1 क्या है, 1 आप देख सकते हैं, 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², या फिर आप वैसे बोल सकते हैं -B/A। कैसे बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों तरीके से कैसे भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो -√3 गुणा में √3, कितना आ गया, 3 आ गया स्टूडेंट, किसका, माइनस का, डिवाइड बाय 1। अब चेक करिए, देखिए -3 डिवाइड बाय 1 दैट इज द कांस्टेंट टर्म, ये सी क्या कांस्टेंट टर्म हो गया, -3, चेक कर लो, 3 यहाँ पर देखिए माइनस का है, और 1 कोफिशिएंट ऑफ x², बिल्कुल सही है, तो क्या लिख सकते हो आप, C/A। आगे आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी C क्या है, कांस्टेंट टर्म, चलो मैं ये लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बच्चों इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।